हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 4। हमने 3 पार्ट देख लिए थे। उसी सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 से रिलेटेड मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30। अब यहाँ पे क्लास टेस्ट में अरुण के मार्क्स हिंदी और इंग्लिश में टोटल 30 आए हैं। अब हमें इंडिविजुअल मार्क्स नहीं पता है, तो पहली कंडीशन हम ले लेते हैं, लेट अस टेक मार्क्स इन हिंदी। तो मार्क्स हम लेंगे हिंदी में x। तो इंग्लिश, यदि हम इंग्लिश की बात करें तो टोटल 30 है, तो इंग्लिश में कितने होंगे? इंग्लिश में हो जाएंगे 30 माइनस x। उसके बाद बोला हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। 2 मार्क्स मोर इन हिंदी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। हमें क्या बोला है? 2 मार्क्स मोर इन हिंदी, तो हिंदी में 2 मार्क्स यदि मोर कर लिए, और हमें बोला है एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स वुड हैव बीन 210। यदि हम इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस कर ले, तो ये 3 हमने लेस कर दिए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 210। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो ये हमें कंडीशन दी गई है। आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x + 2 इंटू 30 में से आप 3 को माइनस करेंगे, ये होगा हमारा 27 माइनस x इक्वल्स टू 210। मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई जब आप 27 में करेंगे तो ये बनेगा 27x। फिर x का मल्टीप्लाई आप x में करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस 2 का मल्टीप्लाई 27 में होगा 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210। ये रहेगा हमारे पास माइनस का x², 27 माइनस 2 बचेगा हमारे पास 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल्स टू 0। हम साइन चेंज कर रहे हैं, तो ये बनेगा x², ये हो जाएगा माइनस का 25x, और यहाँ पे आप माइनस करोगे यदि 210 से, तो ये बनेगा हमारे पास 10 में से 4 6 और 10 में से 5 56 156। ये माइनस का आता बट हमने साइन चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा प्लस का 156 इक्वल्स टू 0। देन हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किस प्रकार से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम फैक्टर करेंगे 156 के। हम फैक्टर करते हैं तो हमें मिलता है 2 से 1 जा 14, 2 8 जा 16। यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से। अब हमें 2 वैल्यू ऐसी चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 156 और प्लस करने पे आए 25। तो हम लेते हैं 2 2 जा 4, 3 जा 12, और एक वैल्यू जाएगी हमारी 13। तो हमें वैल्यू मिलती है 12 और 13, क्योंकि इनका प्लस करेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x² माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास x कॉमन, x माइनस 12 माइनस 13 कॉमन, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 12 एक कॉमन, x माइनस 13 दूसरा कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। एक बनेगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x हो जाएगा हमारा 12, सेकेंड आंसर होगा 13। x हमने क्या लिया था? x हमने लिया था मार्क्स इन हिंदी। तो यदि हम देखते हैं कि इफ़ x इक्वल्स टू 12, तो ये मार्क्स इन हिंदी आ गया ये, तो हिंदी के मार्क्स हमारे कितने हो जाएंगे? 12। और यदि हम मार्क्स इन इंग्लिश देखें तो x से हमें 30 से हमें इसे माइनस करना होगा, तो मार्क्स इन इंग्लिश, इसे हम लिखेंगे 30 माइनस x, तो ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस 12, ये बनेगा 18। और इसी प्रकार से यदि हम देखें इफ़ x इक्वल्स टू 13, देयरफॉर हिंदी के जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 13 होंगे। और यदि हम इंग्लिश के मार्क्स देखें, मार्क्स इन इंग्लिश में देखें, तो हम लिखेंगे x 30 माइनस x, तो 30 माइनस x देखेंगे तो 13, तो ये हो जाएगा हमारा 17। तो हिंदी में 12 तो इंग्लिश में 18, और यदि हिंदी में 13 तो इंग्लिश में
17। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें दिया गया है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। पहले तो हमें रेक्टेंगल बनाना है, तो हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसका हमें बोला गया डायगोनल, तो ये होता है रेक्टेंगल का डायगोनल। तो हमें बोला है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 16 मीटर कम है। तो यदि हम बोले तो शॉर्टर साइड हम ले लेते हैं x, ये हमारी शॉर्टर साइड हो जाएगी। जो इसका डायगोनल होगा, ये डायगोनल हमने ले लिया कितना, इससे 16 मीटर मोर, तो 16 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, जो लॉन्गर साइड है वो क्या होगी, 14 मीटर मोर। तो शॉर्टर साइड हमारी x है, इससे कितना मोर, 14 मीटर मोर। ये हमारी लॉन्गर साइड आ गई है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड्स, तो हमें ये तीनों लेंथ चाहिए, सॉरी लेंथ सिर्फ हमें ये लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप इजीली समझ पा रहे होंगे यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल है जिसमें एंगल 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री बनता है मतलब ये हमारा 90 डिग्री बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। यदि एंगल यहाँ बन रहा है तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। तो यहाँ पे हम हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पहले ले लेते हैं, लेट अस टेक। तो पहले तो हमने इसको ईजिली डायग्राम से समझा। अब हम ले लेते हैं शॉर्टर साइड, हम ले लेते हैं शॉर्टर साइड हमने ली x मीटर। तो यदि हम देखें तो जो हमारा डायगोनल होगा वो कितना हो जाएगा, तो डायगोनल आपको इजीली दिख रहा है, कितना ज़्यादा बोला, 16 मीटर ज़्यादा बोला, तो डायगोनल हो जाएगा हमारा x प्लस 16 मीटर। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो जो हमारा लॉन्गर साइड होगा वो 14 मीटर होगा। तो लॉन्गर साइड हम ले लेते हैं x प्लस 14 मीटर, ये ले लिया। अब यदि हम देखें इसको ड्रॉ कर दे तो इसको हम नेमिंग करें ए बी सी, एक ट्राइंगल बन गया। तो यदि हम इसको ले लें तो इन ट्राइंगल ए बी सी आप देखोगे जो लॉन्गर साइड है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यदि हम देखें तो ए सी हमारा क्या है, ए सी हमारा है 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यदि हम बात करें ए बी की तो ए बी हमारा होगा एक्स स्क्वायर और बी सी हमारा हो जाएगा एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम हमारा फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 256 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x। सारी टर्म को यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, सारी टर्म को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196, ये एज इट इज़। इसे हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 32x माइनस का 256 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 20x, 8x में से आप माइनस करेंगे 32, तो हमारे पास बचता है माइनस का 4x। 196 में से हम 256 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। हमें मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 60, माइनस करने पे चाहिए 4, तो हमें 10 और 6 सीधे नंबर मिलते हैं। इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। क्योंकि आप माइनस 10 प्लस 6 करेंगे माइनस 4 बचेगा। यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे, हमारे पास बचता है x माइनस 10। यहाँ से आप 6 कॉमन निकालेंगे, यहाँ होता है x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा हमारा x माइनस 10 और यहाँ होगा हमारे पास x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। माइनस का 10 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 10, प्लस 6 RHS पर जाके माइनस का 6। अब हम माइनस हमारी कोई साइड नहीं होती, इसलिए हम x क्या लेंगे इक्वल्स टू 10
पॉजिटिव साइड, नेगेटिव को हम छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 10। x हमने क्या लिया था, x हमने लिया था शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड हो चुकी है हमारे पास 10 मीटर, या लिख देते हैं देयरफॉर शॉर्टर साइड 10 मीटर। यदि हम लॉन्गर साइड की बात करें तो लॉन्गर साइड हमें बोला था शॉर्टर साइड से 14 मोर, तो x प्लस 14, तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 14, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 24 मीटर, और यही हमारा सेकेंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। देन बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो पहले तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ले लेते हैं। लेट अस टेक, न्यूमरेटर हम ले लेंगे x, तो उसने बोला द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द इट्स डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर होगा, यहाँ पे बोला है कि न्यूमरेटर उससे कितना कम है, डिनोमिनेटर से 3 लेस है, इसका मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है, तो वो कितना हो जाएगा x प्लस 3। इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हमें बोला है कि 2 हमें ऐड करना है किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/20। तो यहाँ पर हम 2 ऐड कर देंगे, यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि जाते हैं तो उन्होंने बोला है कि 10 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 को हमने ऐड कर दिया, ये न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हम 2 को ऐड कर देंगे। देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन, तो न्यू फ्रैक्शन ये आई, ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास होगी x डिवाइड बाय x प्लस 3 इज 29/20, इज 29/20। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप पहले एलसीएम लेंगे, या पहले इसको लिख देते हैं x प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 5 प्लस x डिवाइड बाय x प्लस 3 इक्वल्स टू 29/20। यदि हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास होगा x प्लस 3 x प्लस 5, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 इक्वल्स टू 29/20। मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x प्लस 6 प्लस x स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू 20, ये 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, देन ये हो जाएगा हमारा 29। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये 3x प्लस 5x, ये बन जाएगा हमारा 8x प्लस 15। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर लो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, 5x और 5x बनता है यहाँ पे 10x प्लस यहाँ पर होगा 6 इंटू 20 इक्वल्स टू 29 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 40x स्क्वायर, 20 का हमने मल्टीप्लाई किया 2 में, ये बनेगा हमारा 200x प्लस 120। ये आप मल्टीप्लाई करके साइड में लाएंगे तो माइनस का 29x स्क्वायर, 29 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे और LHS पर लाएंगे तो ये हो जाएगा 8 9 जा 72, 8 2 जा 16 और 7 2 32 प्लस 29 का मल्टीप्लाई आप माइनस करेंगे इधर आके तो 15 9 जा 135, 13 कैरी, 15 2 जा 30 और 13 हो जाएगा हमारा 43, तो ये बनेगा 435 इक्वल्स टू 0। तो 40x स्क्वायर में से आप 29x स्क्वायर माइनस करेंगे, आपके पास बचता है 11x स्क्वायर। इसी प्रकार 200x से 232x माइनस होगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 32x, और 120 से 435 आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 315 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। यदि आपको लगता है कि ये टफ़ है तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए। 11 और 315 के आपको करने होंगे फैक्टर। तो 11 और 315 के आप करेंगे तो पहले 11 से कीजिए। तो 11 तो हमारा एज इट इज 11 का 1 हो जाएगा यहाँ पर। और यदि हम 315 से को देते हैं तो ये बनेगा 11 2 ज़ा 22 और बचेगा हमारे पास कितना 9। तो 11 से तो नहीं जाएगा, ये एज इट इज लिखिए। यहाँ पे आप इसको कीजिए 5 से या 3 से भी हो रहा है, 3 से कीजिए। तो 3 से 1 टाइम, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 05, फिर 3 से होगा तो ये 3 3 जा 9 और हो जाएगा हमारा 5 टाइम। फिर आप इसे 5 से, देन आप इसे कीजिए 7 से। तो यहाँ पे हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 315 और इंटू 11 और जिन्हें हम माइनस करें तो 32। अब ऐसी टर्म बनाने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ इस टाइप से लेना पड़ेगी। यदि हम करते हैं यहाँ पर 11 5 जा 55 ये बनता है, 3 3 जा 6 और ये हो जाएगा 42। तो ये तो हमारा कॉम्बिनेशन नहीं जमेगा। यदि हम इसका मल्टीप्लाई करें 5 7 जा 5 3 जा लेते हैं 15 और इससे लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। आपको यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन जमा के देखने हैं। यदि हम यहाँ करते हैं तो ये 35 बनता है और यदि इसका मल्टीप्लाई भी कर लिया जाए तो ये आप इसका करेंगे तो 11 7 जा 77 और ये होगा 3 3 जा 9 5 जा 45। तो 77 और क्या मिलेगा 45, क्योंकि इसे माइनस करने पे हमें मिलेगा 32। तो इसे हम करेंगे 11x², ये हो जाएगा हमारा माइनस का 77x और प्लस का 45x और माइनस का 315 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप 11x कॉमन निकालेंगे, आपके पास बचता है x माइनस 7 प्लस यहाँ से आप 45 निकालेंगे तो हमारे पास बचता है x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पे हमारे ब्रैकेट बनते हैं x माइनस 7, एक ब्रैकेट बनेगा हमारा 11x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सेकेंड हो जाएगा 11x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 7 RHS पर जाके हो जाएगा प्लस का 7, प्लस का 45 RHS पर जाके हो जाएगा माइनस का 45। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 45/11। तो यहाँ से हमारा x के दो वैल्यू आ चुके हैं, 7 और माइनस 45/11। अब हमें क्या क्वेश्चन ने पूछा था, हमें बोला था फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो एक x तो हमारा आ चुका है 7, तो इसको हम ले लेते हैं क्योंकि माइनस हम लेंगे नहीं। तो x इक्वल्स टू हमने लिया 7। देन सेकेंड, तो यदि हम बात करें ये हमारा आया है न्यूमरेटर, क्योंकि न्यूमरेटर हमने लिया था x। अब यदि हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में हमें बोला गया है इससे 3 मोर, तो x प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस 3 और ये आंसर आ जाएगा हमारा 10। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और यदि हम फ्रैक्शन देखें तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा हमारा 7/10 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।